या कर आप दो हुआ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबका खैरियत से होंगे। तो गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड इस्लामिक एमसीक्यूज हैं। तो 200 एमसीक्यूज 50 करके वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, पहले 4 वीडियोस। ये गालबन 5वां पार्ट है। ये हम 201 से 250 तक लेके जाएंगे और हमारा टारगेट है चला 500 एमसीक्यूज कवर करना। लेट्स स्टार्ट गाइस। How many times order for ज़कात came in कुरान? कुरान मजीद में ज़कात का हुक्म कितनी बार आया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 32 times, 32 दफा। Which Khulafai Rashidin announced the war against the people who were unwilling to pay ज़कात? किस खुलफा राशिद ने ज़कात अदा न करने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था? यानी कि किन खलीफा ने किया था जंग का ऐलान? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा हैं ये। Who said that ज़कात is treasure of Islam? किसने कहा कि ज़कात इस्लाम का खजाना है? रसूलुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वर्बल मीनिंग ऑफ हज इज। हज का लफ्जी मानी क्या है? द विल टू विजिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। In which हिजरी year हज was made compulsory? हज किस हिजरी में फर्ज किया गया? ये हिजरी वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत रिपीट होते हैं कि पहले गजवा कब हुई, फलां गजवा कब हुई, कब नमाज, किस हिजरी में नमाज का हुक्म हुआ, किस हिजरी में पर्दे का हुक्म हुआ, किस हिजरी में हज जो है वो फर्ज हुआ। तो ये आप लोग जो है ना अलग इसका एक पेज बना लें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एग्जाम्स के वाले से। तो हिजरी वाइज ना मैं भी ट्राई करूँगा कि एक वीडियो खाली इन चीज़ों को बनाऊँ कि मतलब जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना हिजरी से रिलेटेड, खाली वो आए उसमें। तो 9 हिजरी में कंपल्सरी हुआ था हज, फर्ज हुआ था यानी कि। नेक्स्ट इज हाउ मैनी हज वर परफॉर्म बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच हिजरी ईयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में हज किया? 10 हिजरी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज मेंट बाय तवाफ? तवाफ से क्या मुराद है? टू सर्कल अराउंड काबा। ओके, तवाफ करने को इसे कहते हैं ना, आके खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर काटने को तवाफ कहते हैं। When was first हज परफॉर्म बाय मुस्लिम? मुसलमानों ने सब पहला हज कब किया? 9 हिजरी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 हिजरी में फर्ज हुआ था, 9 हिजरी में ही मुसलमानों ने कर लिया। Which date throwing of stones is performed on जुमेरात? जुमेरात को पत्थर किस तारीख को मारे जाते हैं? जुमरात, 10th जुलहज को, जुमरात को। टेल दी नंबर ऑफ फर्ज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग हज। हज के दौरान फरीजों की तादाद कितनी है? 3 फर्जों की तादाद। टेल द नंबर ऑफ फर्ज टू स्टे एट अराफात इज। अराफात में ठहरने को क्या कहते हैं, या क़याम को क्या कहते हैं? फर्ज है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुजल्फा इज सिचुएटेड। मुजल्फा कहाँ वाक़ है? बिटवीन मीना एंड अराफात। ऑप्शन बी इज करेक्ट। At the place of Muzdalifah on 9th Zulhijj, which two prayers are performed together? जुलहज को मुजल्फा के मुकाम पर कौन सी दो नमाजें एक साथ अदा की जाती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मगरिब एंड ईशा।
Next is from where pebbles for throwing on जुमेरात are obtained. जुमेरात पर फेंकने के लिए पत्थर कहाँ से हासिल किए जाते हैं? मुजल्फा से. ऑप्शन बी is correct. How much camels were sacrificed on the occasion of Hajj by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर कितने ऊंट कुर्बान किए? ऑप्शन बी इज करेक्ट. 63 कैमल्स. 63 ऊंट कुर्बान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. नेक्स्ट इज हु परफॉर्म्ड फर्स्ट हज बैतुल्लाह. बैतुल्लाह का पहला हज किसने किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हवा अलैहिस्सलाम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is verbal meaning of divine revelation? वही इलाही का लफ्जी मानी क्या है? To point out or to give message. के मैसेज देना. तो वही होते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम होता है, पैगंबर के पास आता है. पैगंबर जो है वो आगे अपनी कौम को बताते हैं वो पैगाम. तो वो वही होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, इसलिए वही इलाही. नेक्स्ट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वही आर देयर. वही की कितनी किस्में हैं? किस्में पूछें. 2 किस्में हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कुरान वाज डिसेंडेड. कुरान का नज़ूल डैश हुआ, यानी कितने अरसे में हुआ? 22 साल 5 महीने में हुआ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाउ मच मक्की सूरत ऑफ द होली कुरान आर देयर. कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं? तो ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है. मक्की और मदनी आप लोगों को दोनों को पता होना चाहिए कि टोटल कितनी सूरतें हैं. 114 सूरतें टोटल. मक्की कितनी और मदनी कितनी है ये भी पता होना चाहिए. मक्की की तादाद आपके सामने 86 सूरत जो है मक्की की हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मक्की सूरतें हैं ये. नेक्स्ट इज टेल द नेम ऑफ द सहाबी हु टुक फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैलीग्राफी ऑफ वही. उस सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले खत्ताती वही का फायदा उठाया. हज़रत खालिद बिन सईद बिन अल्लास रज़ियल्लाहु अन्हु. To which Sahabi responsibility was given for collection of the Holy Quran by Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु. हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद को जमा करने की जिम्मेदारी किस सहाबी को सौंपी थी? आपको पता ही होगा, मतलब पहले जो कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो एक तो पहली बात यह है कि सहाबा कराम के यादाश्त जो है बहुत तेज़ थी. अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी यादाश्त से नवाजा था उन्हें कि बहुत जल्दी हाफिज हो गए थे वो लोग. दूसरी बात यह है कि वो कुरान मजीद उस टाइम एक जगह पर नहीं लिखा हुआ था. ऐसा शुक्र लगा कि हमें मिल जाता है, तो वो डिफरेंट जगहों पे लिखते थे, तो इकट्ठा नहीं था कुरान पाक. तो उस इकट्ठा करने की बात हो रही है ये कि किस सहाबी को सौंपा के वो कुरान मजीद एक जगह पे करे. यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज आफ्टर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु टू होम लेडी script of Musayif Abi Bakr was handed over. This lady is amongst the Ummatul Mu'minin रज़ियल्लाहु अन्हु. हज़रत उमर के बाद मौसूफ अबी बकर का नुस्खा किस खातून के हवाले किया गया? ये खातून महारत अमुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु में से हैं. मतलब नाम पूछ रहे हैं, उन खातून का नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी.
Option C is correct. Hazrat Hafsa radhiyallahu anhu. Who was the head of the board which was established for the preparation of copies of मुसैफ अबू बकर? उस बोर्ड का सरबराह कौन था जो मौसूफ अबू बकर के नस्खों की जारी के लिए कायम किया गया था? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु. ऑप्शन ए इज करेक्ट. उन्हीं को हेड बनाया गया था ना इस काम के लिए. हाउ मेनी रुकूज आर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने रुकू हैं? 558. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 558 रुकू हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी वर्सेस आर इन कुरान? वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुरान पाक में कितनी आयत हैं? टेट्रा 6 6666 6666. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाउ मेनी वर्सेस ऑफ आयत तस्बीह इन आर इन द कुरान? कुरान मजीद में आयत तस्बीह की कितनी आयत हैं? 100. ऑप्शन बी इज करेक्ट. गालिबन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी आयत मुतफरका आर प्रेजेंट इन होली कुरान? कुरान पाक में मुतफरका की कितनी आयत हैं? 66. ऑप्शन बी इज करेक्ट. मिनिमम वर्सेस इन दी सूरह इन दी होली कुरान आर? कुरान पाक की किसी सूरत की कम अज कम आयत कितनी है? ये 3 हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कौन सा हरूफ तहज्जी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है? अलिफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच अल्फाबेट इज यूज मिनिमम इन नंबर इन दी होली कुरान? कुरान मजीद में कौन सा तहज्जी सबसे कम इस्तेमाल तादाद में इस्तेमाल हुआ है? ज़ोआन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ज़ोआ. हाउ मैनी मदनी सूरत ऑफ द होली कुरान आर देयर? अच्छा, मक्की आ गई थी, 86 थी गालिबन. तो मदनी सूरतों की तादाद याद रख लें आप, 28 है. ठीक है. 86 और 28 कितनी हो गई? गालिबन 114 हो जाती हैं. नेक्स्ट इज द तौहीद कलमा इज डैश पिलर ऑफ इस्लाम? तौहीद इस्लाम का डैश सुतून है. कौन सा सुतून है तौहीद? फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्योंकि सारी चीज़ें इसके बाद में है. तौहीद यानी कि अल्लाह ताला की को एक मानना, इसे कहते हैं तौहीद. यानी कि वहदानियत, अल्लाह ताला की जो वहदानियत है उस पर यकीन करना, इसे कहते हैं तौहीद. और इस तौहीद के ऑपोजिट क्या है? वो शिरक है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है. मैं पढ़ा भी था पिछली वीडियो में हमने. द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम का दूसरा सतून क्या है? नमाज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नमाज कायम करें, ये बुराई से बचाती है और कामयाबी की तरफ लेकर जाती है. द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम का तीसरा सतून कौन सा है? ज़कात का. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये प्यूरिफाई करती है. पिछली वीडियो में आपको याद होगा इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आया था कि प्यूरिफाई होता है, इसका प्यूरिफाई कर देती है. जो भी हमारा माल और दौलत होती है जिसके वो ज़कात दी जाती है, तो इसका मकसद यही होता है कि जो हमारा माल होता है उसको प्यूरिफाई कर देता है, उसको धो देता है. किस्म का ये जो मुश्किलात वगैरह आनी होती हैं वो टल जाती हैं उससे. इस तरह का मतलब है इसका ना. तो गालिबन देखने में तो ऐसा होता है कि हम ज़कात दे रहे हैं तो माल कम हो रहा है, कम ही हो रहा था, उल्टा वो बढ़ रहा होता है. द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम का चौथा सतून क्या है? फास्ट, रोज़ा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. जैसे ज़कात माल को प्यूरिफाई करता है, वैसे जो रोज़ा है ये हमें प्यूरिफाई करता है. द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम का पांचवा सतून क्या है? हज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑब्लिगेशन इस्लाम आर कॉल्ड? इस्लाम में फ़राइज़ को डैश कहा जाता है? फर्ज कहा जाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द सौम इज अ पिलर ऑफ इस्लाम. इट इज डिक्लेयर्ड एज एन
तमाम इस्लाम का एक ستون है, इसे एक के तौर पर ऐलान किया जाता है. Armor, option A is correct. What is the most important ibadat of Islam from the choices given below? तो झेल में से दिए गए इंतखाब में से इस्लाम की सबसे अहम इबादत क्या है? वैसे तो सारी ही बातें जो इस्लाम में बताई गई हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में से क्या इंपॉर्टेंट है? नमाज. वो इसलिए कि पहला सवाल भी नमाज के बारे में होगा. The color of the first Islamic flag was. पहले इस्लामी झंडे का रंग क्या था? Option B is correct. White. Alban. Next is according to the Holy Quran, what is the chosen religion of Allah? कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह का मुंतखब करदा दीन क्या है? इस्लाम. Exact. Option C is correct. The backbone of Islamic system is. इस्लामी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी क्या है? ज़कात. Option C is correct. Next is what is the first manifestation of faith in Islam? इस्लाम में ईमान का पहला मजहर क्या है? Prayer. Option B is correct. Dua. What was the religion of Hazrat Adam alayhis salam? Hazrat Adam alayhis salam का religion क्या था? Islam. Option D is correct. The action of Islam depends on. इस्लाम का अमल डैश पर मुनहसर है? Faith. ईमान पर. Gathering on Arafat during Hajj is made on. हज के दौरान अरफात में जमा होना डैश को होता है, यानी किस दिन होता है? 9 जिलहज को. ऑप्शन ए इज करेक्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट. हज के दौरान कुर्बानी डैश में की जाती है. कहाँ की जाती है? मीना में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो गाइज ये वंस अगेन 50 MCQs हो गए. 200 से स्टार्ट कीजिए, 250 तक आ गए इंशाल्लाह. 500 का टारगेट है हमारे MCQs कवर करने का. इससे पिछले MCQs जो हैं 50-50 करके वीडियो बनी हुई हैं, 4 वीडियो इससे पहले की हैं, इंशाल्लाह कुछ आने वाली हैं. तो गाइज कुछ कोई ऑप्शन अगर आपको गलत लगा हो, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप उसको स्टडी करें, गूगल करें, पूछें और फिर कमेंट करें उसको लाजमी. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह ने के बाद.